प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +1 ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हमारा जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था संरचना तथा भू आकृति विज्ञान से संबंधित। संरचना तथा भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हमने कुछ भौतिक प्रदेशों की बात की थी। उन भौतिक प्रदेशों में हमने पहला जो भौतिक प्रदेश है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, या हम कह सकते हैं हिमालय। इसके अंतर्गत हमने कुछ पार्टों की बात की थी, जैसे कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय या उसको सिक्किम हिमालय भी कहते हैं, अरुणाचल हिमालय। ये 4 मुख्य पार्ट्स थे। फिर उसके बाद में पूर्व के अंतर्गत कुछ पहाड़ियाँ थी, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, उसकी भी हमने बात की। देखिए, हिमालय क्षेत्र के वर्णन में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो विस्तारित वर्णन है वो हम बड़ी क्लासों में देखते हैं। कुछ जो चीज़ें हैं सामान्य जानकारी हेतु आपको सबसे पहले बहुत कम मैटर में मिलेगी, और +1 ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको क्या है कि इतना डिस्क्राइब रूप से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। सबसे पहले हमें सामान्य जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद में हम जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाते हैं उसका क्लासिफिकेशन का जो एरिया है वो क्या होता चला जाता है, वाइड होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो हम जितने भी भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं उसमें से देखिए, मैंने आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश की है। साथ साथ में हमने ये भी डिस्कस किया है कि हाई लेवल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे हमने कई बार यहाँ पर डिस्कस की है वृहत हिमालय की, लघु हिमालय की, शिवालिक की, लेकिन ये आपके चैप्टर में नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं शब्दावली आपको ये देखने को मिलती हैं, तो मैंने उसको भी डिफाइन किया है। उसी प्रकार हम एक दूसरा भौतिक प्रदेश, ये हमारा कंप्लीट हो गया है उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। अब हम एक दूसरा भौतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान, इसको उत्तर का विशाल मैदान भी कहा जाता है। याद रखना, कहीं पर आपको उत्तर भारत का मैदान मिलेगा, कहीं पर आपको उत्तर का विशाल मैदान मिलेगा। अब देखिए, भारत की बात कर रहे हैं हम, तो भारत के अंतर्गत इसकी जो स्थिति पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये देखिए। भारत के अंतर्गत हम बात करेंगे तो इससे ऊपर के क्षेत्र में हमने बात की, ये क्षेत्र, ये तो बात कर ली हमने हिमालय की। ये एक अलग भौतिक प्रदेश है। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है जहाँ आपको स्पेस दिखाई दे रहा था, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, उत्तर भारत का मैदान कहलाता है। उत्तर भारत का मैदानी भाग कहलाता है।
लास्ट जो यहाँ पर हम बिल्कुल इसके समांतर की बात करेंगे तो ये क्या है, शिवालिक पहाड़ी हैं। कौन सी पहाड़ी हैं, शिवालिक पहाड़ी हैं। हिमालय के क्षेत्र में बात करते हैं तो वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, लास्ट जो पार्ट है। और उस शिवालिक से आगे का जो भाग है वो क्या कहलाता है, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं उत्तर के विशाल मैदान की। उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण से संबंधित हम बातें देखेंगे। निर्माण के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि किन चीज़ों से इसका निर्माण हुआ। ऐसे कौन से कारक थे जिनके द्वारा ये पर्वतीय भाग के समीप आगे वाला जो भाग है उसके अंतर्गत मैदानी भाग बना है। तो निर्माण के अंतर्गत क्या आता है, नदियों के निक्षेप से किसका निर्माण हुआ है, किसका निर्माण हुआ है, मैदानी भाग का निर्माण हुआ। नदियों के द्वारा जो जमा किए गए निक्षेप हैं, अब निक्षेप में क्या आएगा, छोटे छोटे कंकड़ भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, थोड़े से बड़े पत्थर भी आएंगे, साथ साथ में रेत भी आएगी। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये नदियों के द्वारा लाए गए क्या होते हैं, डिपॉजिट्स, निक्षेप होते हैं। और ये आगे जाकर जहाँ बहाव कम होता है वहाँ पर ये जमा हो जाते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जिसके द्वारा उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। देखिए, प्राचीन समय की बात करेंगे तो ये जो नदी है जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रही है, कौन सी नदी है, सिंधु। ये आंतरिक भाग से होकर जाती थी इस प्रकार से। लेकिन भूगर्भिक ऐतिहासिक दृष्टि से देखें हम तो वर्तमान में क्या है, ये नदी जम्मू कश्मीर सिर्फ एक क्षेत्र में बहती हैं और फिर कहाँ चली जाती है, आगे पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। दूसरी नदी की बात करते हैं हम। दूसरी नदी के अंतर्गत एक इस प्रकार से आंतरिक भाग में नदी जाती है जिसका नाम क्या है, गंगा। दो नदियां हो गई। अब तीसरी नदी की बात करते हैं, जहां से सिंधु का उद्गम होता है उसी के समीप मानसरोवर झील, तिब्बती क्षेत्र, वहीं से एक तीसरी नदी का उद्गम होता है और तिब्बत के क्षेत्र में भारत के समांतर बहती हुई कहाँ प्रवेश करती हैं, इस क्षेत्र में। और ये क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ से बहते हुए ये नदी इस प्रकार से किससे मिल जाती हैं, किससे मिल जाती हैं, गंगा से मिल जाती। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब इन्हीं तीन नदियों के द्वारा गंगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्हीं तीन नदियों के निक्षेपों के द्वारा किसका निर्माण हुआ है, किसका निर्माण हुआ है, इस उत्तर के विशाल मैदान का। अब हम ये सोच रहे होंगे किस समय हुआ है। प्लीस्टोसीन काल, किस समय, प्लीस्टोसीन काल में। और ये एक सारणी है, भूगर्भिक सारणी, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले कौन सा युग था, उसके बाद में धीरे धीरे कौन से युग आए हैं और वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले का युग आर्कियन था। धीरे धीरे ऐसे आपने नाम सुना होगा, जुरेसिक, कार्बोनिफेरस, क्रेटेशियस, ये युगों के नाम हैं। जिस प्रकार से हम कहते हैं 2021, 2025, 2050, ये उन्हीं युगों के नाम हैं। वर्तमान में हमने इनको किस में विभाजित कर लिया है,
सन में विभाजित कर लिया। वर्तमान में जो युग चल रहा है उसकी भी बात की गई है, जैसे होलोशीन है वो वर्तमान युग को प्रदर्शित करता है, आधुनिक युग को। इसी प्रकार प्लेस्टोसीन युग, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि किस समय इसका निर्माण हुआ है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर ली। अब देखिए, इन 3 नदियों के द्वारा उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो फैलने के बाद में हम बात करेंगे विस्तार की, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ। अब देखिए, यहाँ से इस क्षेत्र की बात करते हुए ये क्षेत्र इस प्रकार से यहाँ लास्ट टर्निंग पॉइंट तक, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ हम बात करते हैं किसकी, पंजाब की, और लास्ट टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं नागालैंड की। तो इसका जो विस्तार पाया जाता है वो कहां से कहां तक पाया जाता है, पंजाब से नागालैंड तक। कहां तक पाया जाता है, पंजाब से लेकर नागालैंड तक पाया जाता है। अब इसका विस्तार जो पाया जाता है, इस विस्तार की कहीं न कहीं कोई लंबाई प्रदर्शित होगी, कि भी लगभग राउंड फिगर में हम बात करें तो लगभग कितनी लंबाई में उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है, इसकी हम बात करते हैं। तो इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर लंबाई की हम बात करते हैं। लंबाई कितनी है, पंजाब से लेकर नागालैंड तक हम बात करते हैं तो कितनी लंबाई आती है, 3200 किलोमीटर की लंबाई आती है। फिर हम चौड़ाई की बात करेंगे। तो चौड़ाई में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि कहीं ये प्रदेश अधिक चौड़ा दिखाई दे रहा है और कहीं ये प्रदेश कम चौड़ा दिखाई दे रहा है। तो चौड़ाई में क्या मिल रहा है आपको, अंतर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अंतर मिल रहा है। और उसी अंतर को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ये चीज देखिए। उसी अंतर को हम प्रदर्शित करेंगे ये कि मिनिमम मान के चल रहे हैं हम 150 किलोमीटर और मैक्सिमम मान के चल रहे हैं हम 300 किलोमीटर। तो इसका तात्पर्य ये है कि कहीं पर इस विशाल मैदान की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई 150 मिलती है, 150 किलोमीटर, और कहीं इस मैदान की चौड़ाई कितनी मिलती है, 300 किलोमीटर मिलती है। अब देखिए, ये जो मैदानी भाग हैं, इस मैदानी भाग की आकृति की मैं बात करूं कि इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार है। देखिए, ये इस प्रकार से आकृति है ना, ये आकृति, ये इस प्रकार से आकृति है। तो आकृति की मैं जब भी बात करूं तो आकृति कैसे लगती है, याद रखना, विशाल मैदान की जो आकृति है वो आकृति आपको धनुषाकार प्रदर्शित होगी। किस प्रकार की आकृति प्रदर्शित होगी, धनुषाकार आकृति में उत्तर का विशाल मैदान पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहां इस क्षेत्र की बात करेंगे तो इस मैदानी भाग से पहले की मैं बात करूं, इस मैदानी भाग से पहले की बात करूं तो ये काफी नीचा प्रदेश था। किस प्रकार का प्रदेश था, नीचा प्रदेश था। जब इसकी गहराई थी उसी के कारण क्या हुआ है, यहाँ के सारे निक्षेप यहाँ पर जमा होने शुरू हो गए, यहाँ पर आगे की ओर जमा होने शुरू हो गए। मान लीजिए यहाँ से कोई नदी आ रही है और सामने का प्रदेश इस नदी के
तल से इतना ऊंचा है, तो क्या इस क्षेत्र में निक्षेप जमा हो सकता है? ऊपरी क्षेत्र में यहाँ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जब ये नदी आ रही है और सामने वाला भाग इतना गहरा है, तो सारे के सारे निक्षेप कहाँ? आगे की ओर जमा हो जाएंगे। तो ये जो प्रदेश था पहले वो कैसा था? काफ़ी नीचा प्रदेश था। अब क्या हुआ, इसमें जो जलोढ़ निक्षेप हैं, जलोढ़ निक्षेप, अब ये जो निक्षेप कई प्रकार के होते हैं। देखिए, सागर में भी कुछ निक्षेप पाए जाते हैं। निक्षेप का सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो कोई भी चीज़ होती हैं किसी के माध्यम के द्वारा लाई जाती हैं, चाहे हम किसी दूसरे स्थान पर कोई वस्तु रखकर जा रहे हैं, तो निक्षेप क्या था? हम खुद थे निक्षेप, हमने वहाँ पर वो चीज़ रख दी। क्या चीज़ रखी है? वो निक्षेप हैं। क्या चीज़ रखी है? वो निक्षेप हैं। अब देखिए, हम स्वयं तो क्या हो गए? जलोढ़ हो गई, और वो वस्तु क्या हो गई? वो निक्षेप हो गई। वो वस्तु क्या हो गई? निक्षेप हो गई। हम स्वयं क्या हो गए? जलोढ़ हो गए। तो नदियों के द्वारा ये जो जलोढ़ हैं, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? नदी को प्रदर्शित कर रहा है। हिमोड आएगा तो कौन सी? हिम वाली नदी, बर्फ वाली नदी को हिमोड किसको बोलते हैं? जो बर्फ वाली नदी होती है। जलोढ़ मतलब जो जल के द्वारा, जल प्लस ऊड, जल के द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं, इनको जलोढ़ बोला जाता है। अब देखिए, ये काफी नीचा प्रदेश था। जलोढ़ निक्षेप की जो गहराई दी गई है, वो गहराई दी गई है 1000 से 2000 मीटर। 1000 से 2000 मीटर। इन जलोढ़ निक्षेपों की जो गहराई दी गई है, जो जमा हुए हैं, वो कितने गहराई में जमा हुए हैं? 1000 से लेकर 2000 मीटर की गहराई में ये जलोढ़ निक्षेप जमा हुए हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, पश्चिमी भाग कैसा मिल रहा है? ये पश्चिमी भाग हो गया। पश्चिमी भाग कैसा मिल रहा और पूर्वी भाग कैसा मिल रहा है, ये आपको देखने से प्रतीत होता है। पश्चिमी भाग काफ़ी चौड़ा भाग नज़र आ रहा है, और याद रखना, चौड़ाई के साथ साथ में ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश ऊंचा भी है। क्या है? ये प्रदेश पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है और अधिक ऊंचाई में फैला हुआ है। ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया है, एरिया की हम बात करते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। हिमालय के क्षेत्रफल की हमने बात की थी। हिमालय के क्षेत्रफल कितना था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने लाख वर्ग किलोमीटर था। मैदानी भाग की बात करेंगे। मैदानी भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल इससे कम है। सिर्फ आपको वो चीज़ बतानी है कितना है। ये मैंने आपको हिंट दे दी है कि इससे क्या है? कम है। और मैंने यहाँ डिस्कस भी किया था कि हिमालय का क्षेत्रफल कितना है। तो इस प्रकार से हमने लगभग सारी विशेषताओं की बात कर ली है। अगर हम बात करते हैं इसके ढाल की बात करते हैं, इसके ढाल की बात करते हैं, तो ढाल जो निकाला जाता है वो किसके माध्यम से निकाला जाता है? देखिए, ये नदी निकल रही है, गंगा की दृष्टि से देखिए हम, तो ये नदी निकल रही है। तो देखिए, इस प्रकार से ये नदी जा रही है। हम दिशाओं की बात करते हैं, कौन सी दिशा निकलेगी? आप स्वयं बताना हमें। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब ये जो दिशा हो गई ये NW, और नीचे जो दिशा हो गई वो ऐसे ही।
अब इस प्रदेश का जो ढाल है, उत्तर के विशाल मैदान का जो ढाल है, वो ढाल कैसा है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की। ठीक है, अब इसके बाद में इसका विभाजन आता है, वो विभाजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।